हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो वो किस प्रकार का प्रार्थना में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। आमेन, हालेलुया। हम देखने वाले विषय आज, अगर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो आप जरूर आपका विश्वास का जिंदगी को, नहीं तो विश्वास जो प्रार्थना करने वाले विषय के ऊपर, प्रभु के ऊपर का जो विश्वास एक बार चेक करना जरूरी है। जब अगर आप हालेलुया इस विषय के ऊपर प्रार्थना करने के बाद उत्तर नहीं आया तो जरूर अपना विश्वास उस विषय के ऊपर बढ़ाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। रिबा शांदरे रिगादा। हमें आज पढ़ने वाला वचन मार्कुस का सुसमाचार का 11 अध्याय की 22 वचन, 11 verse 22, 23 and 24, 22, 23 and 24 और 24 हम पढ़कर हालेलुया हमारा विश्वास का लेवल उस प्रार्थना के ऊपर होना जरूरी है, तभी वो उस प्रार्थना का उत्तर आएगा। 22 वचन पढ़ेगा, मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय का 22 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज रात में कहना चाहता, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। उसके बाद 23 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उगड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। तो इस पहाड़ को उगड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करके जो कहता हो वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। विश्वास प्रार्थना का मुख्य आमेन हालेलुया भाग है। बिना विश्वास कर प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना मैंने कल बताया था, हालेलुया, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारा प्रार्थना होना जरूरी है, उस प्रार्थना का उत्तर आएगा। तो हालेलुया हम देखा था कि हालेलुया क्या है परमेश्वर की इच्छा। कुछ बात कहना चाहता हूं। सब मनुष्य उद्धार करना परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का चाह है। तुम्हारा जिंदगी आनंद का जय जिंदगी होना परमेश्वर की इच्छा है। हमारा चंगाई हीलिंग प्रभु की इच्छा है। हमारा समृद्धि अभिवृद्धि बढ़ोतरी उन्नति प्रभु की इच्छा है। हमारा सेवकाई के अंदर का सामर्थ्य प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। जब इस विषयों के लिए प्रार्थना करने के समय ये प्रभु की इच्छा होने के बाद भी इस विषय के लिए प्रार्थना करने के बावजूद भी आमीन आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो आप अपना विश्वास को चेक करना है, इस विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बोलने से विश्वास नहीं बढ़ता है। इस विश्वास प्रभु की ओर से तुम्हारे अंदर आमीन प्रकट करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए आमीन हालेलुया विश्वास को कैसे बढ़ा सकता है? आमीन
आमेन। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से होता है। तुम्हारा कान परमेश्वर का शब्द के लिए खुलेगा, परमेश्वर का आवाज के लिए खुलेगा, परमेश्वर को वचन के लिए खुलेगा, तो तेरे जिंदगी में तेरा विश्वास बढ़ जाएगा। इस विश्वास तेरे प्रार्थना को उत्तर लेकर आएगा। हालेलुया। अगर तेरे लिए इस कान, परमेश्वर के लिए इस कान खोलने का अर्थ दूसरे के लिए इस कान बंद रखना, संसार के लिए इस कान बंद रखना। आमेन, हालेलुया। संसार के लिए इस कान को बंद रखना। आमेन, हालेलुया। लोगों का बातों के लिए इस कान को बंद रखना। यस, हॉली स्पिरिट, पावर, सामर्थ, आशीष, आमेन, परमेश्वर का, आमेन, हालेलुया, बातों के लिए आपका कान को खोल कर रखेगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। संगति में बैठने के समय तेरे विश्वास बढ़ जाता है। प्रभु का दास बात करने के समय तेरे विश्वास बढ़ जाता है। क्यों? प्रभु का वचन तेरे कान के अंदर पड़ेगा तो तेरा विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास करने वाला, विश्वास की बातें, विश्वास को बढ़ोतरी करने वाला, विश्वास बढ़ने वाला, उन्नति करने वाला, अच्छी अच्छी बातें उत्साहित करने वाला, पॉजिटिव बातें सुनने के लिए तेरे कान को खोल कर रखो, तेरा विश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर तुम्हारे लिए, तुमको सुनने के लिए, विश्वास बढ़ने के लिए, तुम अपना बाइबल खोलो, ऊंचा शब्द में बाइबल पढ़ो। यस, हॉली स्पिरिट, परमेश्वर का वचन तेरे अंदर का विश्वास को शूट करेगा। आमेन। प्रभु का दास का वचन, आमेन, तेरे अंदर में, आमेन, प्रभु का दास का अभिषिक्त का वचन, अभिषिक्त का बात तेरे अंदर विश्वास को शूट करेगा। प्रभु का वचन तेरे अंदर प्रभु विश्वास को शूट करेगा। रिबा शानदार है। आज पवित्र आत्मा में मैं कहना चाहता हूँ, वचन सुनते तेरे, आमेन, तेरे अंदर का, आमेन, विश्वास शूट हो जाएगा। इस वचन, इस विश्वास तेरे प्रार्थना को उत्तर लेकर आएगा। तुम बोलेगा इस पहाड़ यहां से उगड़ जाए, उगड़ कर वो समुद्र में गिर पड़ेगा, वैसे ही होगा। विश्वास से बोलते हैं तो ये विश्वास का बातें हैं, विश्वास का वचन है, परमेश्वर में विश्वास होने वाला। तुम बोल सकता है क्योंकि तुम्हें उस अधिकार है, जीव में दिया गया है। इस विश्वास से तुम बोलेगा, वही होगा। उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। आमेन। 26 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति करो, विश्वास करो। आमेन, हालेलुया। वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हें मिल गया करके प्रार्थना करो, विश्वास में तुम, आमेन, प्रार्थना करो। इस विश्वास के साथ का प्रार्थना तेरे प्रार्थना को उत्तर लेके आएगा। आमेन। हमारा बहुत सारे प्रार्थना विश्वास का बिना होता है, हमें कोई, आमेन, हालेलुया, उसके अंदर विश्वास नहीं रहता ये मिलेगा, इसलिए वो पूरा नहीं होता है। आज रात में अगर प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं तो विश्वास के लिए प्रार्थना करना है। विश्वास कैसे बढ़ाना है? आमेन। वचन सुनते, प्रभु के दास का वचन सुनते, प्रभु के वचन पढ़ने के, ऊंचा शब्द में पढ़ने, तेरा कान में प्रभु का वचन पढ़ेगा तो तेरा विश्वास बढ़ जाएगा। सुनना परमेश्वर का वचन से, हालेलुया, परमेश्वर का वचन सुनने से, सुनना, आमेन, सॉरी, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन से होता है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? रिबा शानदारे रिगादा। आज रात में हालेलुया कि विश्वास, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का तेरा प्रार्थना का उत्तर आएगा। क्यों? आमेन, तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। आज रात विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जा। आज रात बोलने के समय रिबा शानदारे रिगादा, हालेलुया, इस पहाड़ को उगड़कर उधर जाने के लिए बोलेगा तो, समुद्र में जाके गिरने के लिए बोलेगा तो वैसे होगा। आज रात में विश्वास के साथ बोलने के लिए एक जनरेशन उठना है। रिबा धना रबश्यम तेरे विश्वास की बातें कहने के लिए, अबे नेगेटिव बातें करने के लिए। मैं आज हालेलुया हिंदी का किताब पढ़ रहा था। आमेन। विश्वास करता हूं बाइबल रीडिंग साथ में है। हालेलुया। आज बाइबल रीडिंग के हिसाब से हिंदी का किताब पढ़ रहा था तो वहां पे मैंने पढ़ा था
लोग आकर बोला कनान देश को ये हासिल नहीं कर सकते, वहां पे बहुत मल्ल युद्ध करने वाला बड़ा बड़ा राक्षस जैसे लोग हैं। कालेब और यहोशू बोला नहीं, हम जाएगा, उसको हमारे वश में परमेश्वर देगा। तो कुछ लोग नेगेटिव बात बोलने का समय विश्वास के बात बोलने के लिए कालेब और यहोशू खड़ा हो गया। आने वाले पीढ़ी को लीड करने के लिए परमेश्वर यहोशू को चुना और कालेब को बोला हुआ देश में आमेन आमेन हालेलुया उसका वारिस बनाने के लिए परमेश्वर जिस पहाड़ उसने बोला वहीं आमेन उसके जाति को देने के लिए परमेश्वर अनुमति दिया। बोलने का मतलब विश्वास के साथ बोलने के लिए तैयार हो जा, प्रभु के वचन के साथ बोलने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। ओ रब शंदरे, आज रात में प्रार्थना के लिए तैयार हो जा। विश्वास की प्रार्थना, तेरे प्रार्थना का उत्तर आएगा। इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तेरा प्रार्थना में विश्वास नहीं है। तो मैं आज बोला था हालेलुया, सब मनुष्य उद्धार पाना परमेश्वर की इच्छा है। तो हमारा प्रार्थना ऐसे होना, लोगों का उद्धार होना है। हालेलुया। लोगों को उद्धार होना है। आमीन। आनंद का जिंदगी हो, आनंद का जिंदगी, तुम्हारा जिंदगी आनंद की जिंदगी होना है। तुम्हारा जिंदगी परमेश्वर से भरा हुआ, परमेश्वर का आनंद से भरा हुआ एक जय जिंदगी होना है, प्रभु की इच्छा है। तुम्हारा हीलिंग, तुम्हारा चंगाई प्रभु की इच्छा है। तुम्हारा समृद्धि, अभिवृद्धि परमेश्वर की इच्छा है। तुम्हारा सेवकाई में सामर्थ्य देखना प्रभु की इच्छा है। इसलिए हम प्रार्थना करने के समय, इस विषय के लिए प्रार्थना करने के समय हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा। आज मेरा सेवकाई में प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा, लोग चंगा हो जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। कान खुल जाएगा, अंधे देखेगा, हालेलुया, मुर्दे जी उड़ेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट, हालेलुया, लूकोस का सुसमाचार 18 अध्याय के पहले वचन। आमीन हालेलुया। दूसरों का आमीन हालेलुया। रब शंदरे रिगदान अवश्यंदरे। हाँ, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आता है कि नित्य प्रार्थना नहीं है। आमीन। गिव अप करता है, प्रार्थना में कभी गिव अप नहीं करना, हियाव ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। डोंट सीज योर प्रेयर। तुम्हारा प्रार्थना रुकना नहीं है। कितना भी पुराना प्रार्थना विषय हो, उस प्रार्थना विषय को हालेलुया लेकर घुटना में बैठकर जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक आपको प्रार्थना करते 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 गड़खड़ाते जब तक दरवाजा ना खोले तब तक निरंतर नित्य बोलने वाला, मांगने वाला, खोजने वाला, ओ गड़खड़ाने वाला स्वर्ग तेरे सामने खुल जाएगा। निरंतर प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, नो गिव अप, डोंट सीज योर प्रेयर। आमीन हालेलुया। कभी तेरा प्रार्थना बंद नहीं होना, कंटिन्यूस प्रार्थना। ओ हियाव ना छोड़ना। इस विषय के ऊपर, मेरे बच्चे का विषय के ऊपर, मेरे कार्य का विषय के ऊपर, मेरा सेवकाई का विषय के ऊपर ओ प्रार्थना करते जाओ। रिबा रब शांदरे, नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, हियाव ना छोड़ना। ओ आमीन हालेलुया। नीचे लिखा हुआ है दिन रात ओ हालेलुया प्रार्थना करने वाला भक्तों का विषय को दीर्घ क्षमा होने वाला परमेश्वर होते हुए भी उत्तर आएगा, प्रतिक्रिया करेगा, जल्दी करेगा, तेरा प्रार्थना का प्रतिक्रिया होगा। तो हम नित्य प्रार्थना नहीं करते, इसलिए प्रार्थना उत्तर नहीं आता है। नित्य प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है। आज रात में तैयार हो जा, मैं निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, नित्य प्रार्थना करने के लिए। चाहे तेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, हालेलुया, निरंतर नित्य प्रार्थना करना। रिबा शांदरे, रिबा धना लब शांदरे, नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। आज रात में कितने लोग निर्णय लेगा? हालेलुया, मैं तैयार है, आई एम रेडी,
मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, हियाव ना छोड़ूंगा। आज रात है, हालेलुया, मेरा पति के विषय के लिए, मेरा पत्नी के विषय के लिए, मेरे बच्चे के विषय के लिए, मेरे माँ बाप के विषय के लिए नित्य प्रार्थना करने वाला, निरंतर प्रार्थना करने वाला, हियाव ना छोड़कर। ओ रब शमदरे, उसके लिए क्या है? रात दिन प्रार्थना करने वाला। इसमें लिखा है, नीचे आकर देखना, हालेलुया, इस आमेन 18 अध्याय में, लूकोस का 18 अध्याय में, हालेलुया, रब शमदरे, आमेन, रिबा रब शमदरे, उसमें हालेलुया 6 वचन, आमेन, हालेलुया, रिबा शमदरे रिगादना रब शमदरे, 7वीं वचन। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? रात दिन रात दुहाई देते हुए। तो कुछ विषय ऐसा है, कुछ लोग ऐसा है, दिन रात निरंतर प्रार्थना करता है। उसके लिए भी अगर थोड़ा सा प्रार्थना का उत्तर लेट हो गया तो भी उसके लिए बोल रहे कि दिन रात प्रार्थना करने वाला तेरा विषय के ऊपर जल्दी उतर कर, आमेन, प्रतिक्रिया कर न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, जल्दी, आमेन। तो निरंतर प्रार्थना करना, हालेलुया। एलीशा के बारे में आप जानते हैं? एलीशा के बारे में, एलिया के बारे में जानता है? कितने लोग जानते हैं एलिया के बारे में? मैंने एक प्रचार किया था, अपने मास्टर के पीछे चलने वाला एलीशा, हालेलुया। एलिया, आमेन, हालेलुया, इधर से उधर जाएगा तो ये एलीशा साथ में है। एलिया बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। बोले नहीं, जब तक प्रभु तुम्हें उठाया नहीं जाएगा तब तक मैं तेरा संग रहूंगा, हालेलुया। प्रचार सुना है, साथ चलने वाला, आमेन। वो गिलगाल में जाएगा तो गिलगाल में है, यरीहो में जाएगा तो यरीहो में है, बेतेल में गया तो बेतेल में है, जरदन में गया तो जरदन में है। जहां पे भी एलिया जाएगा, एलीशा उसको पीछे है, पीछे चलने वाला, हालेलुया। प्रभु का पीछे चलकर इस प्रार्थना को उत्तर लेने वाला। एलीशा जैसे एलिया का पीछे चलने वाला प्रार्थना का उत्तर लेकर वापस आएगा। इस रीति में तो अपने परमेश्वर को पीछे चल कर ओ रब शांदरे अल्थुना रब शांदरे, उसके पीछे, यस हॉली स्पिरिट, मैं पीछे हूँ रब शांदरे रिगदा रगस्यंदरे, हालेलुया। इस प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा तो इसी रीति में, हालेलुया, हियाव ना छोड़ना, निरंतर फॉलो करने वाला, नित्य पीछे पढ़ने वाला, आमीन। ये अच्छा देशी लैंग्वेज, देशी भाषा, पीछे पढ़ने वाले के लिए उत्तर है। हम पीछे नहीं पढ़ता है, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उड़ाकर, ओके। रिबस्यंदरे रिगदान बस्यंदरे, आमेन, रिबा रबस्यंदरे। और आमेन, 5वीं पॉइंट है, तुम्हारा प्रार्थना के लिए एक ग्रुप होना जरूरी है। कुछ बात तुम ग्रुप में प्रार्थना करना है, कुछ विषय के लिए संगति में प्रार्थना करना है, मिलकर प्रार्थना करना है, हालेलुया। उसके लिए आज पढ़ेगा मत्ती का सुसमाचार, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 19 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसमें एक मन होकर उससे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से
में जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगे। आमीन। दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करेगा, मांगेगा, उस विषय का उत्तर है। अगर तुम अकेले प्रार्थना कर कर आज बोला हुआ जैसे, कल बोला हुआ जैसे, हालेलुया आमीन प्रार्थना करते हुए फिर भी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं है, तो अभी एक दूसरे का हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। दो हाथ मिलाकर जब प्रार्थना करेगा उस प्रार्थना का उत्तर है। मैं नहीं बोला, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रार्थना का प्रेयर टीम होना है, प्रार्थना का एक ग्रुप होना जरूरी है। हालेलुया। दो लोग मिलकर, दो या तीन लोग मिलकर, तीन या उससे ज्यादा लोग मिलकर, मिनिमम दो लोग मिलकर साथ में हाथ मिलाकर, हाथ मिलाने का मतलब दिल मिलाने का बात है। हालेलुया। हाथ मिलाने का मतलब क्या है? दिल मिलाकर एकदा में प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना का उत्तर है। कितने लोगों को समझ में हाथ उड़ाकर धन्यवाद करेगा? हालेलुया। समझे? एकदा में एक साथ प्रार्थना करेगा तो, एकदा में एक साथ प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना का उत्तर है। अभी मैं बताता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले झगड़ने वाला स्वभाव, वो शैतान जानता है एक दूसरे मिलकर प्रार्थना करेगा उस प्रार्थना का उत्तर आएगा, तो क्या करेगा? हालेलुया, वो प्रार्थना करने नहीं देगा। आमीन। चर्च में स्प्लिट डालने वाला, फूट डालने वाला, चर्च में फूट डालकर अलग कराकर फिर कैसे प्रार्थना होगा? स्प्लिटिंग स्पिरिट। कैसे प्रार्थना होगा? कैसे मन होगा प्रार्थना करने के लिए? घर में झगड़ा कर कर कैसे मन होगा प्रार्थना करने के लिए? फूट डालने वाला स्पिरिट है। तो शैतान क्या करेगा? शैतान का स्ट्रैटेजी है, आमीन, एकदा में प्रार्थना करने नहीं देगा। लेकिन एक प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए दो दिल मिलकर एक सा होकर एक ही मन में प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना का उत्तर है। अगर पति पत्नी को अलग कराने वाला स्पिरिट शैतान का स्पिरिट है, आमीन, डिवोर्स स्पिरिट, अलग करने वाला शैतानिक स्पिरिट है। आमीन। हालेलुया। प्रेयर टीम होना जरूरी है। दानियल के बारे में जानते हैं? दानियल के बारे में, दानियल के बारे में, दानियल क्या करता था? दानियल को आमीन प्रार्थना में एक सीक्रेट परमेश्वर से मांगना था कि नेबुकदनेस्सर राजा ने देखा हुआ स्वप्न और स्वप्न का अर्थ आमीन परमेश्वर से समझना था, परमेश्वर से समझना था। उन्होंने बोला, शद्रक मेशक अबेदनगो ने आमीन आमीन साथियों को बोला, तुम भी हमारे साथ प्रार्थना करो, आज रात में प्रभु हमसे बातें करना है। तो प्रभु बातें करने के लिए भी इस विषय का पर्टिकुलर स्पेसिफिक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए दानियल जाने का, प्रार्थना का कमरे के अंदर जाने के समय अपने साथियों को बुलाकर बोला, एक साओ प्रार्थना करेगा आज रात, आमीन, इसको प्रकट कर कर पता होना चाहिए, नहीं है तो कल सुबह हमारा सिर इस गले में नहीं होगा, तो आज रात हम प्रार्थना करेगा। मिलकर प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर आया। आमीन। नया नियम में आमीन हालेलुया प्रेरितों का काम 13 अध्याय की दूसरा वचन, आमीन, वहां पे अंत्योकिया कलीसिया के बारे में लिखा है। शबारबस्यंदरेरिगदा, प्रेरितों का काम, उसका 13 अध्याय का दूसरा वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, आमीन हालेलुया, तो उपवास सहित प्रभु के उपासना कर रहे थे। जब वे आमीन सारे मिलकर उपवास प्रार्थना में है,
हालेलुया। उपवास सहित परमेश्वर का उपासना कर रहे थे। मतलब एक उपवास प्रार्थना में है। कौन कौन है? एक वचन में देखो, एक वचन में कौन कौन है? अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। जैसे बरनबास और शमौन जो नीगार कहलाता है और लुकियुस कुरेनी और चौदाई देश की राजा हेरोदेस का दूध बाई मनोहे और शाऊल वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। एक साथ उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। अंत्योकिया का कलीसिया का प्रत्येकता वहां पे उपवास प्रार्थना है। तेरे प्रार्थना का उत्तर उपवास लेकर आएगा। उपवास सहित उपासना, आमीन। एक नहीं, दो नहीं, वहां पे कुछ भविष्यवक्ता है, उपदेशक है, मिलकर उपवास सहित प्रार्थना, एकता के साथ प्रार्थना करने के समय क्या हुआ? तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब स्पेसिफिकली परमेश्वर का आत्मा सेवकाई के लिए निकालने के लिए उपवास और प्रार्थना के लिए वो बैठा था। प्रार्थना का उत्तर उपवास और प्रार्थना में एकता के साथ अंताकिया कलीसिया में, अंतियोक, आमेन, हालेलुया। तो प्रार्थना के उत्तर के लिए, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तो एकता के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक पॉइंट, छठा पॉइंट है नीति वचन, उसका 21 अध्याय की 13 वचन। नीति वचन 21 अध्याय की 13 वचन। जो कंगाल की दोहाई पर कान ना दे वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना ना सुनने का एक कारण आप समझ लो। हालेलुया। कंगाल की दुहाई पर तुमने कान ना दिया, तेरे भाई का परेशानी में तुमने कान ना दिया, तेरा हालेलुया बहन का समस्याओं में, कंगालपन में, उसका खाना नहीं है, उसका घर नहीं है, उसका हालेलुया, तुम बाहर देखा है लोग खाने पीने के लिए नहीं है, तुमने कान नहीं दिया। तुम अपना खाना कितना बर्बाद किया, कितना खाना तुमने फेंक दिया, कितना कपड़ा तुम्हारा अलमारी के अंदर खराब होता है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं कंगालों के ऊपर तेरा कान नहीं, हमें तेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज रात में बोलना कि हालेलुया, अगर मेरा अलमारी के अंदर मैं एटलीस्ट तुम अगर नहीं पहनता है तो कपड़ा बाहर निकलना जरूरी है, देना जरूरी है। कंगालों को देना कपड़ा, वचन में क्लियर बोला है, कपड़ा देना है, खाना खिलाना है, पानी पिलाना है। कौन करेगा? कंगालों कमी नहीं है हमारे चारों तरफ। हमें तुम्हारा खाना कितना वेस्ट करता है, कितना बर्बाद होता है, कितना फेंकता है। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, हालेलुया, तुम्हारा खाना वेस्ट होता है, तुम फेंकता है क्या? हालेलुया। आज रात में निर्णय लेना, प्रभु मेरा खाना मैं वेस्ट करने, एटलीस्ट तुम वेस्ट करने वाला जो खाना है वो तुम निकाल कर कंगालों को दो। आमीन। तुम्हारे घर पे आमीन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ जो खाना है,
आमेन, हालेलुया। इसका जो धान्य है, आमेन। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। वेस्ट करता है कि नहीं करता है, फेंकता है कि नहीं करता है, बच्चे कितना फेंकता है, कितना पैसा बर्बाद होता है इसमें। तुम कंगालों का, आमेन, कंगालों का क्या पड़ा है वहां पे? कंगालों का दुहाई पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा, उसकी प्रार्थना सुनी ना जाएगी। तेरे प्रार्थना नहीं सुनेगी। आमेन, हालेलुया। आज से तेरा, आमेन, कपड़ा बाहर निकलना है, खाना बाहर निकलना है, निकाल कर, आमेन, कंगालों को देना है। प्लान बनाओ तुम कैसे कर सकता है। बाकी सब चीज हम करने के लिए हमारे पास प्लान है। आमेन। एक बर्थडे मनाने में, एक पार्टी देने में, एक बहुत कुछ प्लान बनाता है। आज आमेन एक डिसीजन लेना, आमेन, मैं कंगालों को खाना खिलाऊंगा, उनको कपड़े पहना दूंगा। तुम्हारा ब्लैंकेट बाहर निकलना चाहिए। ब्लैंकेट है कि नहीं है? बहुत सारे घर के अंदर जो पड़ा है, एटलीस्ट वो तुम उठाकर उसको देना है। अभी ठंडा ठंडा आने वाला है। झुंगी झोपड़ी में नहीं तो बडिना में जाके देखो, किसी को दो, आटा दो। हालेलुया। एक दिन प्लान बनाओ, मैं किसी को देता हूं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलूंगा तुम खाना बनाकर लेकर दे दो। मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा घर के अंदर अगर ज्यादा पड़ा है, वेस्ट है, आमेन, पिछले 6 महीने से 1 साल से तुम पहना नहीं है, उस कपड़ा बाहर निकालो, दे दो। उस ओढ़ने वाला तुम्हारे पास सरप्लस है, ज्यादा है, निकालो, दो। तेरे प्रार्थना सुनेगा। तो अपने भाई से प्रेम रखो, बहन से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ पे एक पहले करता था, आमेन, हॉस्पिटल में आमेन, हालेलुया, पूरी बनाकर ले जाता था, खाना बनाकर लेके दिया है, ट्रैक्ट बढ़ता था। लेकिन आमेन, हालेलुया, मुझे करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। ये सब अकेला नहीं कर सकते इतना काम। 100 पैकेट बनाया, 200 पैकेट बनाया, दे दिया था। हालेलुया। लेकिन कुछ भी नहीं है वो। लेकिन आप एक काम कर सकते, अभी इतना पैकेट बना के ये सब मेहनत का काम हो गया। मैं सिंबल बताना चाहता हूँ, घर के अंदर आज रात में अलमारा खुलना चाहिए। अलमारा के अंदर में जो ना यूज करने वाला तेरे बच्चे का कपड़ा, तेरे कपड़ा बाहर निकालो, ढूंढो, किसी को दो। 1 या 2 3 लोगों को दो। आमेन, हालेलुया। आटा ज्यादा है, आटा उठा के दो। चावल ज्यादा है, उठा के दो। आमेन, धान्य ज्यादा है, आमेन, उठा के दो। वेस्ट नहीं होना है। आज से तुमने, मैं एक उदाहरण बताता हूं। 4 कप डालकर तेरा घर पे बचत आता है चावल, तुमने 3 डालना, 3.5 डाल दो। 3 डालकर खाना भी कम हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा। 3 कप डालो, 2.5 कप डालो, बाकी तुमने निकालो। ये मैं रोज बनाता था, इतना बचत आकर मैं फेंकता था। तो आज मैं ये 4 कप नहीं डालूंगा, 3 कप डालूंगा। 1 कप निकाल कर दूसरे में डाल देना। इसी रीति में 1 महीने रखा दो, उस 1 महीने का धान्य किसी और को दो। आमेन। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको क्या लग रहा है? यूज करने वाला कपड़े तो स्पेशली हम, आमेन, इतना कपड़ा हमारे पास है, नया कपड़ा ले लिया, पुराना वही पड़ा है, उठा कर दे दो। हालेलुया। बच्चे को कपड़ा, हालेलुया। तो उनके कान, आमेन, जो कंगाल का आमेन, उसके ऊपर तुम्हारा कान लगना, उसका तुम्हारे पास आ गया तो तुम उसको सुनना जरूरी है, उनको देना जरूरी है, तब तेरे प्रार्थना का उत्तर आएगा। 1-2 बात बोलकर प्रार्थना करना। दूसरे का अपराधों को क्षमा करेगा तो प्रभु तुम्हारा भी अपराधों को क्षमा करेगा, प्रार्थना सुनेगा, प्रार्थना का उत्तर आएगा। प्रभु के साथ मेल होगा, भाई के साथ मेल होगा, प्रभु के साथ मेल होगा, प्रार्थना सुनेगा, प्रार्थना उत्तर आएगा।
पिता के इच्छा पूरा करने वाला, पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले का प्रार्थना का उत्तर आएगा। पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलने वाले का प्रार्थना नहीं सुनता है। बहुत सिंपल है, मेरा 2 बच्चे हैं, एक अगर मेरा बातों को मानता है तो मैं उससे ज़्यादा प्रेम करेगा, मैं उसको जो बोलेगा वो खरीद के देगा। अगर मेरा बात नहीं सुनता है तो दूसरे के जाएगा वो। तो जो भी बात, हालेलुया, परमेश्वर का बात को मानने वाला, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, उसका प्रार्थना का उत्तर आएगा, उसका प्रार्थना का उत्तर है। दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाले का प्रार्थना का उत्तर है। दूसरों से मेल करने वाला, दूसरों को शांति देने वाले का प्रार्थना का उत्तर है। व्यवस्था में चलने वाले को प्रार्थना का उत्तर है। आमीन। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा।